नमस्ते बच्चों, BA तृतीय वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम निर्वाचन पद्धति के दोष पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, भारत के निर्वाचन पद्धति, भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। अभी तक जितने भी आम चुनाव हुए हैं वे सभी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वे विकृतियाँ देखने में सामने आती है जो चुनाव पद्धति पे प्रश्न पैदा करती है या उसमें आस्था को कम करती है। यद्यपि इसके लिए समय समय पे कई समितियों का गठन भी किया गया है, सुझाव भी दिए हैं, कुछ सुझावों को स्वीकार करके सुधार भी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ त्रुटियाँ अभी भी बनी हुई है। अब आज हम उन दोषों पर चर्चा करेंगे। जब हम दोषों को देखते हैं तो सबसे पहला दोष जो सामने आता है वो है राजनीतिक दलों को प्राप्त जन समर्थन और स्थानों के अनुपात में गंभीर अंतर। देखिए बच्चों, भारत में साधारण बहुमत की निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होता है जिसे सबसे अधिक मत मिले हो, चाहे विरोधी अथवा पराजित उम्मीदवारों को मिले मतों का योग उससे प्राप्त मतों से बहुत अधिक हो। इसके परिणाम स्वरूप उस दल को सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है जिसे देश के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं होता है, और छोटे दलों को उन्हें प्राप्त जन समर्थन की तुलना में बहुत ही कम स्थान प्राप्त होते हैं। अब तक के आम चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं कर सका है, लेकिन सरकार बना लेते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस स्थिति को न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः निर्वाचन पद्धति की इस असंगति को दूर करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया जा सकता है और राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थिति पे विचार किया जा सकता है। दूसरा है बच्चों, चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका। चुनाव में एक अत्यधिक गंभीर दोष चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका के रूप में सामने आया है। हमारे कानून निर्माता जानते थे कि इस कारण उन्होंने चुनाव में कितना पैसा खर्च किया जाएगा उसकी मात्रा भी व्यय की सीमा निर्धारित कर दी। समय समय पे इसे बढ़ाया भी गया है, कितनी सीमा विद्यमान है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में बहुत अधिक पैसा खर्च किया जाता है, करोड़ों में पैसा खर्च किया जाता है। ये स्थिति आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र दोनों में ही अनेक दोषों को जन्म देकर समस्त व्यवस्था को विकृत करने वाली होती है। चुनाव में धन की निरंतर बढ़ती हुई इस भूमिका के कारण काला धन और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों के आय व्यय की विधिवत जाँच की जाए, तो काफ़ी हद तक इस दोष को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चुनाव का खर्च कम करने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं, और कुछ ये भी सुझाव देते हैं कि चुनाव खर्च का भार आंशिक रूप से राज्य द्वारा वहन किया जाए, तो इसमें काफ़ी हद तक समस्या का समाधान किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो है देखने में आता है वो है चुनाव में बाहुबल और हिंसा का प्रयोग। चुनाव में बाहुबल और हिंसा का प्रयोग, मतदान केंद्रों पर कब्जा और जाली मतदान की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। इसे सीमित करने के लिए भी बहुत से उपाय किए गए हैं। चिंताजनक बात यह है कि चुनावी हिंसा की आमतौर पर शांत जो समझा जाता था दक्षिण, उसमें भी अब फैल गई है। चुनाव में बाहुबल और हिंसा का प्रयोग धन की बढ़ती हुई भूमिका की तुलना में अधिक चिंताजनक स्थिति है। इस स्थिति को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि अर्धसैनिक बल तैनात किए जाते हैं, फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाते हैं, जाली मतदान को भ्रष्टाचार भी घोषित किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत से कार्य करके इस दोष को भी कंट्रोल किया जा सकता है। फिर अगला है बच्चों, चुनाव में अपराधी तत्वों की उम्मीदवारी अर्थात राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। समस्त चुनाव व्यवस्था और भारतीय राजनीति का एक गंभीर दोष संसद और राज्य विधानसभाओं में अपराधी तत्वों का प्रवेश है। प्रतिनिधि संस्थाओं में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों का प्रवेश गत 3 दशकों से बहुत अधिक बढ़ गया है। राजनीति में अपराधियों के प्रवेश से राजनीति की नैतिकता सुरक्षित नहीं रह सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी ऐसे सुझाव दिए हैं कि जिन पे आपराधिक मामले हैं उन्हें 5 वर्ष की अधिक की सज़ा हो, उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए।
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस सुझाव को सर्वदलीय बैठक में अस्वीकार कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर है निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती हुई संख्या। अब तक के चुनाव में एक समस्या निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ी हुई संख्या ने भी पैदा की है। यह बड़ी संख्या चुनाव व्यवस्था करने में कठिनाइयां पैदा करती है और समस्त चुनाव दृश्य को धुंधला भी कर देती है। अधिकांश निर्दलीय उम्मीदवार तो मखौल के रूप में चुनाव लड़ते हैं या कई बार प्रमुख उम्मीदवारों से चुनाव मैदान में से हटने के लिए धनराशि प्राप्त करने की आशा में उम्मीदवार बन जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या को कम करने के लिए 1996 में जमानत की राशि में 10 गुना की वृद्धि की गई है, जिससे निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। इसके अतिरिक्त देखिए बच्चों, चुनाव याचिकाओं के निर्णय में अत्यधिक विलंब होता है, तो ये भी भारतीय हमारे राजनीतिक परिदृश्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव याचिका में बहुत अधिक खर्च होता है और विवादों का शीघ्र निपटारा नहीं हो पाता है। ये चिंतनीय है कि जब तक याचिका का निर्णय होता है तब तक तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है और विवादग्रस्त व्यक्ति लगभग पूरे काल तक अपने पद पर बना ही रहता है। चुनाव याचिकाओं पर शीघ्रता के साथ निर्णय की स्थिति को अपनाना बहुत अधिक आवश्यक है। इस संबंध में कानून बनाकर 6 माह या अधिक से अधिक 1 वर्ष में चुनाव याचिका पर निर्णय अनिवार्य किया जा सकता है। कुछ त्रुटियां जैसे 2005 के वर्षों में भी देखने को मिली कि एक तो अत्यधिक लंबा चुनाव कार्यक्रम और मतदान सूचियों में बहुत अधिक गड़बड़ियां देखने को सामने आई है। अत्यधिक लंबे चुनाव से चुनावी हिंसा और चुनावी धांधलियों पर रोक लगाने और अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता रहती है। अर्धसैनिक बलों की अपर्याप्तता के कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है। चुनाव के नाम पर लगभग 3 महीने तक समस्त शासन व्यवस्था जो है उसी कार्य में लग जाती है। अतः सुझाव दिया जाता है कि चुनाव आयोग द्वारा समस्त भारत में 1 या 2 चरणों में चुनाव कराकर समस्त चुनाव प्रक्रिया को लगभग 40 दिन या अधिक से अधिक 45 दिन में पूरा कर लिया जाना चाहिए। चुनाव धांधली और चुनावी हिंसा को रोकना चुनाव आयोग की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस प्राथमिकता को बनाए रखते हुए उपयुक्त सुझाव पर पूरी गंभीरता के साथ विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसके प्रति देखिए हम निर्वाचन पद्धति में सुधार करना चाहते हैं तो एक तो सबसे बड़ा मतदाताओं की उदासीनता सामने आती है। मतदाता 58% या 60% से ज़्यादा वोट ही नहीं देते हैं, तो लोकतंत्र के लिए इस स्थिति को भी अच्छा माना नहीं जा सकता। इसमें भी सुधार बहुत अधिक आवश्यक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।